अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। आखिरकार आज रात हम इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे, जहां पर आली को एहसास हो चुका है कि एक बेगुनाह को सज़ा दे रहा है। उसका ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा कि सुंबुल को अलमास के किए गुनाहों की सज़ा दे। अब फितरतन तो आली बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बदले की आड़ ने उसे बहुत ही जालिम बना दिया था, जो कि अब उसे एहसास होने लगा है। दूसरी तरफ आसिम नासिर से कहने लगा, मैं अपनी बहन को ज़्यादा देर अजियत में नहीं देख सकता, कोई ना कोई फ़ैसला तो लाजमी करना है। अब यहाँ पर नासिर भी कह देता है, ठीक है भाई, मैं आपके साथ हूँ, आप हक पर हैं, आपको फ़ैसला कर लेना चाहिए। तो आसिम बता देता है, फ़ैसला मैं कर चुका हूँ, सिर्फ अब मुझे सुनाना बाकी है। बहुत जल्द मैं आली को अपना फ़ैसला सुनाऊँगा। इससे पहले आसिम अपना फ़ैसला सुनाए, आली यहाँ पर आ जाता है, लेकिन उससे पहले मैं अपना फ़ैसला सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं पहले सुंबुल से मिलना चाहता हूँ, फिर अपना फ़ैसला सुनाऊँगा। दूसरी तरफ नेहा सुंबुल को उकसा रही है कि वो आली से तलाक ले ले। ज़ाहिर सी बात है, कागजी रिश्ते में इंसान कब तक ज़िंदा रह सकता है, कब तक इंसान ज़िंदगी की उम्मीद रख सकता है। लेकिन सुंबुल को तो लगता है चाहे सारी उम्र भी वो इस कागजी बंधन में बंधी रहे, खुश रहेगी। तभी तो वो नेहा को मना कर देती है, भाभी ऐसी बातें मुझसे मत किया करें, आप जानती हैं ना आली के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो कमरे में आई तो यहाँ पर भाई खड़ा था। आली आया है बेटा तुमसे मिलने के लिए। सुंबुल, तुम्हें उससे मिलना होगा, अब फैसले की घड़ी है, अब फैसला होना है। सुंबुल घबरा जाती है, मैं उनसे नहीं मिलूंगी, वो मुझे तलाक देने आए हैं, छोड़कर चले जाएंगे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। भाई प्लीज़, मैं उनसे नहीं मिलूंगी, प्लीज़ उन्हें कह दें यहाँ से चले जाएं, मैं सारी उम्र उनके नाम पर बैठ जाऊँगी, लेकिन तलाक नहीं लेना चाहती। अब आसिम कहने लगा, तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो, तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं होने दूंगा मैं, तुम्हें आली का सामना करना होगा। दूसरी तरफ अलमास बेगम वकील के पास आई है, तुमने मेरा काम तो नहीं किया, मेरे पैसे वापस करो, इतने ज़्यादा पैसे दिए थे मैंने तुम्हें। तो वकील सोच में पड़ गया, मुझे पैसे दिए थे आपने? कब, किस वक्त दिए थे, कितने दिए थे, किसको दिए थे? तो अलमास बेगम वकील की ढटाई देखते हुए गुस्से में आ जाती है, क्या मतलब किसको दिए थे? तुम्हें दिए थे, अपना सारा जेवर बेच बाच कर तुम्हें सब कुछ ला कर दिया था, तुम नहीं मुकर सकते इस तरह से, मुझे मेरे पैसे वापस करो। लेकिन वो कहते हैं ना, हराम का माल आता एक तरफ से है तो जाता भी फिर दूसरी तरफ से है, क्योंकि ना तो वो किसी काम में लगता है और ना ही फ़ायदा देता है। बस अलमास बेगम के साथ भी यही हुआ। अब गुस्से के आलम में घर आई तो यहाँ पर आली पहले ही खड़ा था। आली को देखकर तो और भड़क गई, तुम फिर से आ गए, 2 तलाक, अभी तलाक तो सुंबुल को, छोड़ो जान हमारी, मेरी बेटी की जान छोड़ो, जाओ यहाँ से। तो आली कहने लगा, सोचा था मैंने इसे तलाक दे दूँ, आपको अजियत दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको तलाक देने से भी तुम्हें अजियत मिलेगी। तुम्हारे अंदर तो ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं, एहसास ही नहीं, जज्बात ही नहीं। अरे जिसको अपनी बेटी का दुख नज़र नहीं आ रहा, जिसको अपनी बेटी के आंसू नज़र नहीं आए, उसे भला दूसरों के क्यों आएंगे? मैं तो पागल था, तुम्हारी वजह से सुंबुल को अजियत देता रहा। मैं सुंबुल को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, लेकर जाऊँगा इसे, चलो सुंबुल मेरे साथ। सुंबुल फ़ौरन से पहले होश हो जाती है, आली के साथ जाने को तैयार है। अलमास बेगम रोकती रही, लेकिन सुंबुल आली के साथ जाएगी। अलमास कहती रही, ये इसका ड्रामा है, तुम्हें जाकर अजियत देगा, मारेगा, पीटेगा, क्या करोगी तुम? लेकिन सुंबुल खुश है कि मुझे आली लेने आए हैं, चाहे जो भी सलूक करेंगे इनके साथ रहूंगी। अब यही मोहब्बत तो आली को पिघला देती है। आखिरकार आली सुंबुल को साथ अपने घर ले आता है और यहाँ पर आकर वाकई सुंबुल से शर्मिंदा है कि उसकी माँ की सज़ा उसे ही मिलती रही। अब यहाँ पर आली और सुंबुल एक हो चुके हैं। आली सुंबुल की मोहब्बत की वजह से उसके सामने घुटने टेक देता है। बेशक सुंबुल बहुत चाहती है आली को, और आली को इस बात का एहसास हो चुका है। सेकेंड लास्ट एपिसोड में ही सही, लेकिन आली को एहसास हो चुका है, इसलिए दोनों अब साथ खुश रहेंगे। दूसरी तरफ बेटी के जाने के बाद अलमास बेगम बहुत ही खफा है, क्या हर मेरे से पूछे बगैर क्यों चलेगी, मैं तो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर आसिम भी अब ये घर छोड़कर जाना चाहता है, आउट ऑफ सिटी उसकी प्रमोशन हो चुकी है, जिसकी वजह से आसिम माँ के पास आता है, अम्मी चले ना, हम लोग इकट्ठे जाकर रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, इस माहौल से दूर जाना चाहता हूँ वैसे भी। तो माँ कहने लगी, नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से दूर, मैं इसी घर में रहूँगी। तो आसिम कहने लगा, आपके बगैर नहीं जाऊँगा मैं अम्मी, आपको साथ लेकर जाऊँगा। माँ तो सरासर जाने से इनकार कर देती है, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी बीवी की पट्टियाँ हैं जो तुम्हें पढ़ाई हैं, और तुम आकर मेरे सामने बोलते हो।
अब नेहा से भी आसिम अपनी परेशानी का इजहार करता है कि अम्मी नहीं जाएंगी तो हम भला कैसे जाएंगे, मेरी जॉब है वहाँ पर। तो नेहा मशवरा देती है कि अंबर से कहें, अंबर अम्मी को समझाएगी, अम्मी मना नहीं करेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अलमास बेगम इस्लामाबाद जाए या ना जाए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अलमास बेगम को अभी तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आई कि उसने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद की और उसकी बेटी की ज़िंदगी भी तो उसी की वजह से बर्बाद हो रही थी। अलमास बेगम को ये एहसास होना तो बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में कैसे अलमास बेगम को एहसास होगा? आखिर कौन सा वक्त आएगा अब कि अलमास बेगम को एहसास होगा? क्योंकि अंबर की ज़िंदगी इतनी दांव पर लग चुकी और फिर सुंबुल की भी, अभी तक तो अलमास बेगम को एहसास हुआ नहीं। आखिर अब कौन सा वक्त आएगा कि अलमास को अपनी गलतियों का एहसास होगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।